जिला प्रशासन अधिकारी महोदय अगर बोलते हैं इस एनएच को कि इस कार्रवाई को तुरंत से तुरंत किया जाए और एनएच इस पे अनसुनी कर रही है, ये तो हमारे दुर्भाग्य है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूके 24। मैं नितिन जमलोकी। आज एक बार फिर वॉइस ऑफ यूके 24 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि जहां आज 21वीं सदी में आज हाईवे और गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है, वहीं पैदल मार्गों की भी अभी क्या स्थिति बनी हुई है। आज हम आपको इसका सीधा सा एक उदाहरण दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये 21वीं सदी है कि ये गांव जाने का रास्ता है। ये मुख्य मार्ग जो 107 ये केदारनाथ हाईवे है, केदारनाथ हाईवे से ये जो गांव जाने का एक रास्ता है, ये देखिए आप, ये खड़िया के लिए जाता है। बिल्कुल ये यहाँ पर पवन हंस हेलीपैड के नज़दीक पर ये रास्ता स्थित है। लेकिन इस रास्ते जो ये रास्ता है, यह सड़क चौड़ीकरण की भेंट चढ़ गया। राजमार्ग विभाग की कार्यदायी संस्था के द्वारा यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य तो किया गया, लेकिन गांव की जो सबसे मुख्य गांवों को जोड़ने वाला जो संपर्क मार्ग था, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज सिर्फ जो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सीढ़ी एक मार्ग बनाया हुआ है, यह ग्रामीण एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा यह मार्ग बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, ये सीधी तस्वीरें हमने आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं खड़िया खाट के ग्रामीण, क्योंकि ये जो मार्ग है यह गांव का मार्ग भी है और मुख्य रूप से हम पहाड़ी भाषा में जो कहेंगे ये लोगों के खेतों का मार्ग भी है। जो कृषि योग्य जो भूमि है यह उस ओर भी जाता है। तो इससे काफ़ी लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे जो खेतों की ओर गाय बैल भैंस जो भी हमारे आवागमन करते हैं, वो पूरी तरीके से इस रास्ते से अब नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। अभी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, धीरेन्द्र सिंह जी रावत जी। जो ये मार्ग है, ये स्थिति कब से हुई है और कितना इसे समय हो चुका है ये इस प्रकार टूटा हुआ? सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ 24 का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद स्वागत करता हूं समस्त ग्राम सभा की ओर से कि आप यहां पे आए हैं और जो हमारी यहां पर परेशानियां हो रही हैं उस परेशानियों को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो है कि जब से ये रोड शुरू हुई थी तब से लेकर आज तकरीबन 8 महीने बीत चुके हैं। 8 महीने से यह हम लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, प्रशासन इस पे अनसुनी कर रहा है और प्रशासन इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि मैंने अपने ग्राम सभा खड़िया में एक लेटर भी बनवाया है और उस लेटर को मैंने डीएम साहब, आप नज़दीक आइए और थोड़ा ये लेटर दिखाइए। ये लेटर ये है, ये सदस्य जिला पंचायत त्रिवेणी वार्ड के द्वारा एनएच के जो अधिकारी हैं उनको लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। उपरोक्त जो ये मार्ग यहाँ पर डैमेज हुआ है, इसको लेकर। तो अभी आपने जो प्रशासन के सम्मुख जो ये लेटर दिया था, इस लेटर का कितना क्या संज्ञान लिया गया? कुछ आप लोगों तक सीधा संपर्क हुआ है? कुछ अभी मैंने जो है कि ये लेटर 4 महीने पहले दे दिया था, लेकिन 4 महीने पहले से इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि यहाँ पर हमारे डीएम साहब के महीने में तकरीबन 4 घंटा 5 घंटा पवन हंस के ऊपर बैठे रहे हैं। मैंने उनसे बात की है और बात करने के बाद इस रास्ते को मैंने दिखाया है। उन्होंने तत्काल एनएच वालों को बुलाया यहाँ पे और एनएच वालों से बोला कि इस रास्ते को तुरंत बना दिया जाए। लेकिन अगर जिला प्रशासन अधिकारी महोदय अगर बोलते हैं इस एनएच को कि इस कार्रवाई को तुरंत से तुरंत किया जाए और एनएच इस पे अनसुनी कर रही है, ये तो हमारे दुर्भाग्य है। और दूसरा जो है कि जो अगर एनएच अनसुना कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, जो कि डीएम साहब के आदेश पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने इस लेटर को डीएम साहब को भी दिया है, एनएच को दिया है और एनएच वालों को जब मैंने मई के महीने में पूछा है, एनएच वालों ने मेरे से यही बात की कि इस हमको जो है कि रास्ता तोड़ने के लिए बोल रखा है, लेकिन बनाने के लिए नहीं बता रखा है। अच्छा, इस तरीके की बात मतलब एनएच के अधिकारियों ने आपसे कही है कि मतलब तोड़ने के लिए बोला गया है, लेकिन ग्रामीणों के आवागमन की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी, मेरे को ये बता दिया गया है। जब मैंने यहाँ पे बोला कि रास्ते की तंगी हो रही है, इन्होंने ये बताया मेरे को कि बोला जो है कि रास्ता तोड़ने के लिए बता रखा है, लेकिन तो बनाने के लिए नहीं बोल रखा है। मैंने कहा ये आदेश कहाँ से आएगा? इन्होंने एक ही शब्द रखा, या तो मुख्यमंत्री साहब देंगे आदेश और या तो प्रधानमंत्री साहब देंगे।
मैंने कहा इसका जवाब मैंने इनको ये दिया कि अगर यहाँ पे आपने हमारा रास्ता तोड़ा है तो इसको आपने गांव के लिए बताया कि नहीं बताया। उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और उसके बाद मेरा पूरा जो गांव का नवयुवक भी आया है, लेकिन उस पर भी इन्होंने यही बात की है कि हमको बनाने के लिए नहीं बता रखा है। देखिए, मतलब घोर लापरवाही कहेंगे कि ग्रामीणों के द्वारा लगातार मांग उठाई जाती है, फिर भी प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग इसका संज्ञान नहीं लेता। आखिर क्यों इस तरीके की घोर लापरवाही? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर जोन है। हमने आपको बीते दिनों डोलिया देवी की खबरें लगातार दिखाते हैं। उसके अतिरिक्त हमने आपको न्यालसू रामपुर के समीप स्लाइडिंग जोन दिखाया, सोनप्याग त्रिवेंद्रम मोटर मार्ग के हालात बताए। आज देख सकते हैं आपकी ये जो आवागमन का मार्ग है, किस तरीके से इसके हालात हो रुक चुके हैं। हमारे साथ एक और ग्रामीण अभी मौजूद हैं, सजवाण जी। ये जो हालात हैं, ये कितना समय हो चुका है और किस तरीके से यहाँ पर जो गाय बैल भैंस हैं, आप किस ओर से इसे ले जा रहे हैं और ये जो लापरवाही, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं नितिन जमलोकी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि जो कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और शायद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस रास्ते को बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था, जबकि हमारे इस क्षेत्र में 3 प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और आपका क्षेत्र पंचायत। इन्होंने भी इस पे संज्ञान लिया है और यहाँ तक कि जिला अधिकारी महोदय ने भी एनएच से बात की है कि इस रास्ते को तुरंत किया जाए, लेकिन एनएच इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी जैसे कि रावत जी ने बताया कि एनएच बोलता है कि हमारे काटने की परमिशन है और लगाने की परमिशन नहीं है। शायद मेरे को एक दिन वो याद है कि जब मैं बड़ासू में एनएच सिंगला साहब के साथ काम कर रहा था तो वहाँ पे मेरे द्वारा रास्ता तोड़ा गया था। तो मेरे को तब हमारे जिलाधिकारी महोदय घड़ियाल जी थे, तो घड़ियाल जी पहुँचे साइड पे, तो घड़ियाल जी ने मेरे को बोला कि मेरे को 2 दिन में ये रास्ता कंप्लीट चाहिए। तो हमने अपनी कम से कम 15-20 लेबर लगा करके 2 दिन में बड़ासू में वो रास्ता कंप्लीट किया। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से कि जब आपने बात की तो आपके कहने पे एनएच ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? किसकी सह पे जो है कि एनएच अपनी मनमानी कर रहा है? बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग इस रास्ते से वंचित हैं, जबकि इसमें ग्राम सभा खाट, खड़िया, धारगांव, रवि गांव, ये 4-5 ग्राम सभा और धानी 4-5 ग्राम सभा जो इससे जुड़ी हुई हैं। और इस रास्ते का इन्होंने ये दुर्दशा कर रखी है कि हम किसके पास जाएं और किससे बोलें। शायद मैं अनुरोध करता हूं कि शायद इस पर जिलाधिकारी महोदय तुरंत संज्ञान लेंगे और तुरंत ये रास्ता, कोशिश करता हूं कि तुरंत ये रास्ता बन जाए और बनना भी चाहिए। सारे क्षेत्रवासियों का उद्धार हो जाएगा। ये हमारा मेन रास्ता है हल जोतने के लिए जो बैल आते हैं वो आने की बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे कहीं इसके अलावा रास्ता नहीं है। कहाँ से यहाँ बैल कहाँ से आएंगे? लोग बोझा लेके आते हैं और कई चीज़ें हैं जो कि इससे लोग आवाजाही करते हैं। तो इस पर आज तक एनएच ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मैं एनएच के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं कि क्यों और किसके सह पे, और आप क्या चाहते हैं? क्या आप पैसा चाहते हैं कि ग्राम सभा आपको पैसे दे? देखिए, मतलब एक ग्रामीण की ये पीड़ा है कि किस तरीके से वो लोग जाते हैं। रावत जी, कितना समय हो चुका है इस सड़क को, ये जो रास्ता डैमेज हुआ है? ये जब से रोड बनी है तब से लेकर, मतलब कितना समय करीब हो चुका है? तकरीबन इसमें 8 महीना हो चुका है। और जो ये लेटर है, ये लेटर मैंने 4 अप्रैल को बनवा दिया था और 4 अप्रैल मई में मैंने इस लेटर को एनएच को दे दिया था और एनएच ने अभी तक कोई संज्ञान इस पर नहीं लिया है। देखिए, ग्रामीण बताया कि बीते 8 महीने पहले कार्यदायी संस्था के द्वारा यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण की भेंट, ये जो मार्ग है ये चढ़ा और इसके बाद इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। ये कितनी बड़ी लापरवाही हम कहेंगे कि ग्रामीण, इसमें बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जो कृषि योग्य भूमि है, इस खेती की ओर जब जाया जाता है, यही मुख्य मार्ग है। यहाँ पर खाट, खड़िया, धानी, धारगांव इत्यादि जो भी गांव हैं, इनके यहाँ पर खेती है। यहाँ पर ये अपनी खेत को पहुँचते हैं, इन्हें अपने घास ले जाना होता है, अपने बैलों को, अपने गायों को यहाँ पर पहुँचाना होता है। लेकिन इस बड़ी घोर लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों यहाँ पर प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया? और राजमार्ग विभाग जो हमेशा कुंभकर्णी नींद सोया रहता है, क्यों इसके द्वारा ग्रामीणों की सुध नहीं ली गई? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको ग्रामीण जीरो की रिपोर्ट लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे।